गाइस। तो हम थे इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर पर, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर था, इसके अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर आते। उसको हम ये याद कैसे करेंगे कि ले के बाहुबली का नाम मांगो अली, मांगो आई एम वेरी सॉरी, मांगो अली मोहन जान कर फेंका कैडमियम को नीचे, सुनो प्यारे बच्चों। उसके बाद HCH, उसके बाद हाइड्रोजन ही आ जाएगा सिंपल आपका, CHADA चाड़ा, दैट इज वो CH, C से कॉपर, H से मरकरी आएगा यहाँ पर आपका, CHA यहाँ से आएगा आपका सिल्वर, ये आएगा आपका छापा, कर दो इसे, प्लेटिनम आएगा ये, ठीक है, छापा करके छापा प्लेटिनम। और आपका आ जाएगा ये कि कैसे, लेकर बाहुबली का नाम मांगो अली मोहन जान कर फेंका कि अली मोहन जान कर फेंका कड़े को नीचे, सुनो प्यारे बच्चों, ऐसे याद रख लेना। साथ में हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर छापा CHAPA, ऐसे उसको हम याद कर लेंगे, ठीक है। आया समझ में। अब यहाँ पर देखोगे आप, जो H है उसका तो रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, और लेकिन जो ऊपर वाले हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, नीचे वालों का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात क्वेश्चनाइज होता है कि बात, तो अगर मैं इन सारे मेटल के साथ हाइड्रोजन को रख देती हूँ तो आपके इन्वॉल्व करेंगे हाइड्रोजन को, या फिर आपके क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, या फिर उसको अटेन कर लेंगे। तो कैसे याद करेंगे इसको, हम कैसे समझ के देखेंगे, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो क्या करेंगे, मेटल अपनी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करके, मतलब एक तरीके से देखा, अगर इसके अंदर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन आपका क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन देके या तो ऐसे फॉर्मेशन करेगा, ऐसे फॉर्मेशन करेगा। तो सिंपल सी बात है, जो अगर आप ऊपर वाले के साथ अगर हम रख देते हैं तो हाइड्रोजन आपको ऑक्सीडेशन ज़्यादा करेगा, और मतलब एक तरीके से इवॉल्व होगा। क्यों इवॉल्व होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वो ऑक्सीडेशन करना चाहेगा। वहीं पर अगर नीचे होता तो यहाँ पर क्या होता है, कंज्यूम हो जाता, ठीक है। कंज्यूम क्यों हो जाता, क्योंकि वो आपका क्या होना चाहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल उनका ज़्यादा होता है। अब एप्लीकेशन करना पड़ते हैं। पहली एप्लीकेशन होती है कि इट एक्सप्लेन्स रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन करता है हमें रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को, कि मेटल की रिएक्टिविटी एक तरीके से कैसे, कि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, डाउन टू द ग्रुप आएंगे, तो मेटल आपका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज ज़्यादा होता है, तो जो नीचे वाले मेटल आपका ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट हो पाएंगे, रिडक्शन कर पाएंगे, नीचे अपना रिडक्शन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो कैसे एजेंट होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, सिंपल सी बात है। तो आपका F2 क्या होता है, बहुत अच्छा रिडक्शन आपका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होता है। और वहीं पर इसके बाद लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होता है तो ज़्यादा ही आपका रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेटल जैसे नीचे आता है, मेटल आपको लूज़ करना चाहता है, टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्यों लूज़ करना, क्यों जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि उसका क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है आपका, एक तरीके से, और एक तरीके से समझाऊं कि रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा आपका, कम होगा। आया समझ में। ऑक्सीडेशन एक तरीके से और समझते हैं, एक तरीके से और देखो कि क्या होता है कि इट एक्सप्लेन्स द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल का रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि मेटल रिएक्ट करेगा और ऑक्सीडाइज होता है मेटल, ठीक है। मेटल क्या होगा, आपको ऑक्सीडाइज होगा। अब एक बात बताओ, जहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, जहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, तो सिंपल सी बात है वहाँ पर रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। जैसे कहते हैं कि डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज। डाउन द सीरीज आपकी रिएक्टिविटी मेटल की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एज मेटल, क्योंकि हमें पता है कि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, लूज करने की इलेक्ट्रॉन्स की। सो देयर शुड बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसकी लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो रिएक्टिव ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिडक्शन पोटेंशियल के। सम ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं उसके अंदर कि जैसे मान के चलो आपके पास है ना, हम कुछ मेटल्स लेते हैं, जैसे आपके पास एक लिथियम है, एक पोटाशियम है। तो जो लिथियम पोटेशियम आपके ऊपर वाले मेटल्स हैं, आप देखोगे ली के है ना, कुछ ऐसा करके, तो वहाँ पर क्या होता है आपके कोल्ड वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। क्यों कोल्ड वाटर के अंदर क्यों इजीली डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वो इजीली आपका डिजोल्व हो जाएंगे। लेकिन भाई मैं आयरन पे आ जाऊँगा, कॉपर पे आ जाती हूँ, तो कॉपर आयरन आपका हॉट वाटर के अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट होता है, कॉपर आपका होता ही नहीं है। क्यों, कॉपर आपका इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल
ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगी, रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी। कुछ ऑब्जर्वेशन थी, कुछ एग्जाम्पल्स नहीं बताए मैंने आपको, सब ऑब्जर्वेशन बताए जो आपको याद करनी होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है आपका इट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल्स। ये क्या कहता है, आपको एक्सप्लेन करता है क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का एक तरीके से वही कंडीशन है कि जब हम मेटल आपका रिएक्ट करता है, टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए, तो वो एक तरीके से क्या बनता है, मेटल आपका रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज हो जाती है। मतलब एक तरीके से आपका मेटल आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव फॉर्म में जाता है। अभी मैंने कहा मेटल आपने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो आपको एक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपका एक मेटर बन के आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन होती है, सिंपल वही चीज़ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर डिपेंड करेगी। ऐसे में नेक्स्ट आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की आपसे एक्सप्लेन हो जाती है कि कैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप इंक्रीज करोगे, आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ऊपर देखोगे, अगर आप जो आपके अगर मैंने मान चलो एक जिंक ले ली, एक कॉपर ले ली, के साथ रिएक्शन कराने स्टार्ट करी, तो आपको देखोगे जो जिंक है ना वो ऊपर वाला आइटम है और कॉपर आपका नीचे वाला आइटम है। तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेज यहाँ पे 0 होती है, लेकिन ये क्या करता है जैसे रिएक्शन करता है तो यहाँ पे +2 हो जाएगी। तो +2 हो जाएगी मतलब इसका मतलब क्या है, और आपको पता है कि जिंक है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वो होना भी चाहेगा ऑक्सीडाइज अपने आप को, तो रिएक्शन आपकी इजीली हो जाएगी अगर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं कि मेटल विद लो रिडक्शन पोटेंशियल, कि ऐसे मेटल जिनका लो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। लो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, अगर किसी के अंदर लो रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। जिसका आंसर क्या होता है, रिड्यूसेस मेटल विद हाई रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या कहता है कि जो आपका जो मेटल है जिसके पास लो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब इसके पास क्या है, लो रिडक्शन है, तो इसका मतलब हाई रिडक्शन पोटेंशियल है। वो क्या कर देगा, उन मेटल्स को रिड्यूस कर देगा जिनके पास बहुत ज़्यादा ही हाई रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जिनके पास क्या है, बहुत ज़्यादा ही हाई रिडक्शन पोटेंशियल है। बिकॉज क्योंकि अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन की टर्म में बात करके दिखाऊँ तो इसके पास क्या है, इनके पास लो रिडक्शन, तो इसके पास हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इनके पास हाई रिडक्शन, इनके पास लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो ईजिली मेटल्स ये वाले आपके जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और मेटल्स की प्रॉपर्टी भी क्या होती है, ऑक्सीडेशन करने की। नेक्स्ट होता है कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेटल विच इज एट हायर पोजीशन डिस्प्लेसेस मेटल इन द लोअर, तो आपको समझ में आ होगा। नेक्स्ट होता है फिजिबिलिटी, वही चीज़ होती है, ऑक्सीडेशन कैसे रिड्यूसिंग एजेंट भी समझ में आ गया। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको सामने आएंगे, अगर इनकी बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें पूछा था कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताओ कौन सा होगा, तो आपको देखोगे आप मेटल होता है, ये तो आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका क्या है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। एक बात बताओ, ये क्या लूज कर पाएंगे, ये तो पहले से ही आपका क्या है, कैटायन की फॉर्म में। तो मेटल हमको क्या कहते हैं, जो आपके रिड्यूस होते हैं या फिर गेन करते, रिड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो मेटल होते हैं। तो मेटल आपका लिथियम और ये आपको पोटेशियम, ये तो आयंस हैं, तो इनको हम नहीं जनरली कंसिडर करेंगे। वर्किंग ऑफ सेल भी होता है कि ई नॉट सेल आपका पॉजिटिव होता है इसके अंदर, जब तो आपका वर्किंग करेगा सेल, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसके अंदर एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल। इलेक्ट्रोपोटेंशियल को हम दूसरा नाम देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। ये क्या करता है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, आपका जनरली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इसको हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर क्या आपको पता होगा कि सबसे बात तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट पोटेंशियल क्रिएट्स ऑन द काउंटर थिंग्स। जैसे मान चलो मेरे पास कोई बाउंड्री, उसके आसपास ही कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक साथ आ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण की क्या होता है, आपका दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपका सेल आपका वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम कह देते हैं आपका ईएमएफ, ठीक है, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो को हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कि आपको पता होगा कि कभी इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो फिर ऑक्सीडेशन की फॉर्म में कर लो, या फिर रिडक्शन की फॉर्म में कर लो, ठीक है। करना कैसे होता है कि आपको भाई ई सेल निकालना है, तो ई जहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका एनोड, यहाँ पर कैथोड, यहाँ पर एनोड। कैसे करेंगे, देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर मुझे किसी सेल का वर्किंग देखनी है तो ये उन वर्किंग के लिए जो हाफ सेल्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। हाफ सेल्स भी ना हो, सिंपल सी एक बैटरी आपके पास गिवन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ई सेल निकाला इसके अंदर, तो ये आपका एनोड था, ये आपका कैथोड था। एक तरीका ये होता है, ठीक है, कि कैसे इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ये तो था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पर, ये था रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर। तो आप देखोगे इसके अंदर, तो आपको पता होगा कि ऑक्सीडेशन आपका एनोड पर ज़्यादा होता है, तो पहली वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू कैथोड वाली। तो आप देखोगे रिडक्शन पोटेंशियल तो आपका कैथोड पर ज़्यादा होता है, तो पहले हमने ये लिखा, फिर एनोड वाला लिखा। एक तो ये तरीका है। तो हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जनरली हम क्या करते हैं, दोनों बैटरी के अंदर हम रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होता है, कहीं पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होता है, दोनों को हम स्टडी कर लेते हैं। दोनों को स्टडी कैसे कर लेते हैं, देखो ये क्या किया मैंने कि भाई यहाँ पर था, यहाँ पर तो मैंने वो ले लिया, ये यहाँ पर भाई क्या होता है, ऐसे एक यहाँ से तो मैंने वो एनोड ले ली जहाँ से ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, और यहाँ पे मैंने वो एनोड वो इलेक्ट्रोड कंसीडर कर ली जहाँ पे आपका रिडक्शन ज़्यादा होगा। तो वो दो चीज़ें मैंने यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों चीज़ों को कंबाइन किया कि वहाँ से वो वाला इलेक्ट्रोड ले ली जहाँ से ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ से वो वाला इलेक्ट्रोड ले ली जहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन ज़्यादा हो रहा है। दोनों को क्या किया, मिक्स किया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्रिएट कर दिया कि मैंने सेल का कैसे निकाला पोटेंशियल, कि आप क्या करो,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लो, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में साथ में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका रिडक्शन पोटेंशियल के साथ साथ, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो और ये आपको जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लो। कैसे, एक एग्जांपल खत्म करते हैं। एग्जांपल देखो, लेड +2 था, ये कॉपर था, कॉपर 2 भी, इसका दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल। एक बार बताओ, इसके अंदर मैं देखती हूँ तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ये दे रखा है, लेकिन वहीं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो तो +0.76 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका 0.76 है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है माइनस, तो ऑक्सीडेशन करना कौन चाह रहा है, जिंक, तो वो ले लो यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर देखोगे आप रिडक्शन पोटेंशियल, अब देखोगे, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल देखो यहाँ पर, ये है कि आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, ये दे रखी है वैल्यू नेगेटिव दे रखी है आपको, और कॉपर की क्या दे रखी है, इसका उल्टा करूँगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये करना चाहता है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, ठीक है। जो करना चाहता है उसका ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्व क्वेश्चन। यहाँ हो गया आपका सेल रिप्रेजेंटेशन कि मैंने BC को लिया, एनोड साइड में आएगा, फिर सल्फेट आएगा, फिर कैथोड आएगा। डिफरेंस फिजिकल स्टेट्स के अंदर यूज़ करते हैं हम प्रैक्टिकल लाइन, और सेम फिजिकल स्टेट के लिए हम कॉमा यूज़ कर लेते हैं। एंड देयर सम एग्जांपल ऑफ इट।